कैसे हो दोस्तों। भारत देश पूरी दुनिया में सांप काटने से होने वाले मौतों में पहले नंबर पर है। यानी कि सांप के काटने से भारत देश में जितने लोग मर जाते हैं उतने लोग किसी भी देश में नहीं मरते। लेकिन इतनी मौतें भारत में ही क्यों? अभी आप सोच रहे होंगे कि जिसको सांप ने काटा है उस आदमी को अगर हम हॉस्पिटल में सही समय पे पहुंचा दें तो उस आदमी को कुछ नहीं होगा और वो जिंदा बच सकता है। लेकिन सोच कर देखिए दोस्तों, क्या हो अगर मरीज को हॉस्पिटल पहुंचने ही नहीं दिया जाए। ये है राजू की कहानी। राजू एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके पैरों में किसी कीड़े ने काटा। तब राजू अपने पैरों को देखने लगा और जैसे ही उसकी नजर उसके पैरों पे गई, राजू बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि उसके पैरों के पास एक सांप था जिसने राजू को काट लिया था। राजू दर्द के कारण रोने लगा। राजू की आवाज सुनकर उसके पापा दौड़ते हुए आते हैं, जिनको राजू बताता है कि उसको सांप ने काट लिया है। राजू के पापा राजू को खेत से बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं, जिनको राजू के पापा सब कुछ बताते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि गांव के बाहर एक बाबा रहते हैं जिनके पास जादुई शक्तियां हैं, जिससे वो राजू को बचा लेंगे। एक बार मेरे बेटे को भी सांप ने काटा था और जब मैं अपने बेटे को वहाँ ले गया तो मेरा बेटा ठीक हो गया। तब राजू के पापा ने कहा, ठीक है मैं राजू को वहीं पे लेके चलता हूँ। तभी राजू ने कहा, पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और सच में राजू के पैरों के जरिए वो जहर पूरे शरीर में फैल रहा था, जिसके कारण राजू को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन उसके पापा ने गांव वालों के कहने पर राजू को उस बाबा के पास ले गए और वही हुआ जिसका डर था। राजू सांप के काटने से तड़प तड़प कर मर गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि बाबा ने तो गाँव वाले के बेटे को बचा लिया था, लेकिन राजू को क्यों नहीं बचा पाए? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में 343 सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 20% ही जहरीले सांप होते हैं और उन 20% में भी 10% ही ज्यादा जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए ज्यादा चांस होता है कि किसी व्यक्ति को अगर सांप ने काटा है तो वो सांप कम जहरीला या फिर बिना जहर का सांप होगा। इसी वजह से लोग इन बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं और इन बाबाओं पे भरोसा कर बैठते हैं, जिससे ये बाबा बिना जहर वाले सांप से तो बचा लेते हैं, लेकिन जब भी कोई जहरीले सांप की बात आती है तो वहाँ पे इनका कोई भी दाव पेच काम नहीं करता। इसी वजह से उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। और ऐसे बाबा आपको भारत में हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बाबा होते हैं जो सच में कुछ जड़ी बूटियों का यूज करते हैं शरीर से जहर को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ऐसे बाबा आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसलिए आप रिस्क मत लो। अगर आपके फैमिली में या फिर किसी दोस्त को सांप ने काट लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाओ, ना कि इन बाबाओं के चक्कर में फंसो। और ऐसे बाबा आपको मना करेंगे कि आप हॉस्पिटल में जाओ। ये लोग कहते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच गए हो और हॉस्पिटल से अगर आप व्यक्ति को इनके पास इलाज के लिए ले जाएंगे तो ये लोग इलाज करने से मना कर देंगे। और बिहार में एक देवी माता है जिनका नाम है आम वाली सती माता। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आपको किसी सांप ने काट लिया है और आप यहाँ पर आते हैं तो आम वाली माता आपको अपनी शक्तियों से ठीक कर देंगी। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, लोगों का कहना है कि आज से 400 साल पहले एक लड़की थी जिसका शादी हुआ था और शादी के 1.5 महीने बाद ही उसके पति खेतों में काम करने गए थे। लेकिन काम करते वक्त उन्होंने खेत में एक जहरीले सांप को देखा और देखते ही उस सांप को मारना चाहा, लेकिन वो सांप बच गया। अगले दिन जब वो खेतों में गए काम करने के लिए तो उस सांप ने अगले दिन उनको काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। तब से उनकी बीवी सती बन गई और सती बनने के बाद उन्होंने कहा, आज के बाद किसी भी व्यक्ति को अगर सांप ने काटा और वो मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। ये कहानी कितनी सच्ची है इसके बारे में कोई सबूत तो नहीं है, बस वहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आम वाली सती माता का कहना है और इनके पुजारियों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति को किसी सांप ने काटा है और वो हॉस्पिटल में जाकर यहाँ पर आता है तो उसका इलाज नहीं होगा और वो मर जाएगा। अभी आप सोच रहे हो दोस्तों कैसे कुछ लालची लोगों ने अपने फायदे के लिए लोगों में क्या क्या बातें फैलाया हुआ है, ताकि कोई इनकी बातों पे भले ही भरोसा ना करे, लेकिन किसी देवी माँ के मुँह से बुलवा देने से वो लोग इस बात पे भरोसा जरूर करेंगे। अभी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर ऐसे लोगों के पास सच में शक्तियाँ होती तो ये हॉस्पिटल अब तक नहीं होते, ये कब के बंद हो चुके होते। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप ऐसे अंधविश्वास पे भरोसा ना करें।